ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 11, विषय है ब्रह्मचक्र का वर्णन। अध्याय 1, मंत्र संख्या 4। बात ब्रह्मचक्र की चल रही है। अब देखो, इस चक्र का वर्णन करते हैं। तम एक नेमिम में जो तम है ना, वह तम किसका वाचक है कि पूर्व मंत्र में जिसको अकेला ही संपूर्ण कारणों का अधिष्ठान बताया था, यह एक है निखिलानि कारणानि अधिष्ठित तम। किसी ने कहा प्रकृति कारण है, किसी ने कहा पुण्य कारण है, किसी ने कहा चित्त कारण है, किसी ने कहा परमाणु कारण है, किसी ने कहा कर्म कारण है, और किसी ने कहा गणेश कारण है, किसी ने कहा देवी कारण है, किसी ने कहा शिव कारण है, किसी ने कहा विष्णु कारण है, किसी ने कहा ब्रह्मा कारण है, किसी ने कहा हिरण्यगर्भ कारण है। परंतु इन सब कारणों में जो एक अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान को बोलते हैं तम। तम एक नेमिम, उसमें एक नेमी है। नेमी क्या होता है? यह जो रथ का पहिया होता है, उसके चारों ओर जो गोल गोल चीज़ बनी रहती है, जो धरती पर लकीर बनाकर चलती है, उसको नेमी बोलते हैं। ब्रज में उस लकीर को गाड़ी की लीक बोलते हैं। जैसे बैलगाड़ी चलती है तो एक लकीर बनाती चलती है, मोटर चलती है तो सड़क पर एक अपना निशान छोड़कर चलती है। तो निशान बनाने वाला जो हिस्सा है, उसको नेमी बोलते हैं। यह चक्र का नेमी है। अब यह समझो कि संसार चक्र की नेमी क्या है। बोले नेमी माने योनि, कारण, अव्याकृत, अव्यक्त, प्रधान, प्रकृति, अविद्या, माया, छाया। इन नामों से जो परम ब्रह्म परमात्मा में कारण नाम की उपाधि कल्पित है, उस उपाधि को ही नेमी कहते हैं। यह रथ का पहिया जो चलता है ना, सो अगर नेमी न हो तो पहिया क्या होगा? नेमी न हो तो पहिया होगा ही नहीं, तब रथ चलेगा ही नहीं। इसी को चक्र बनाकर महाराज भगवान कभी काल चक्र को अपने हाथ में लेकर दुष्टों का संहार करते हैं। संसार चक्र में जीवों को घुमाते हैं। कुलाल चक्र पर इस जगत की रचना करते हैं। हालात चक्र के द्वारा अनेकों को एक दिखाते हैं, एक को अनेक दिखाते हैं। यह सब इसी चक्र के साथ हुआ है। तम एक नेमिम त्रिव्रतम, उस चक्र में एक नेमी है और 3 व्रत हैं। व्रत माने घेरे। 3 जो हैं, त्रिवेणी जो है, उसमें थोड़ा लोहा भी लगा हुआ है, भला थोड़ी लकड़ी भी लगी हुई है, उसमें थोड़ा अवकाश भी है। और चक्र नेम क्रमेण, कभी वह पहिया ऊपर जाता है, कभी वह पहिया नीचे जाता है। उसमें तो 3 पत्ते लगे हैं। उन 3 पत्तों को बोलते हैं त्रिव्रत। व्रत माने पट्टी, आवृत करने वाली। उस पहिए पर पट्टी जो है वह 3 हैं। उनमें लकड़ी की पहली पट्टी, दूसरी पट्टी अवकाश की, आकाश की, और लोहे की तीसरी पट्टी लगी हुई है। वह क्या है? बोलो कि 3 जो गुण हैं, सत्व रज तम, यही उस चक्र की 3 पट्टी है। अब षोडशांतम, यह चक्र कहाँ तक चलता है? बोले 16 जो हैं, यह इसका अंत है। 16 अंत क्या है कि जैसे एक पहिया बनाते हैं, आप लोगों ने कभी बैलगाड़ी का पहिया देखा होगा, तो एक ही लकड़ी गोल गोल नहीं होती, उसमें गोला बनाना पड़ता है। एक ही लंबी लकड़ी हो तो उसको काट काट कर उसमें कोने बनाने पड़ते हैं, उनको जोड़ते हैं, तब एक गोल गोल बनता है। वो कितने टुकड़े लगे हैं? बोले षोडशांतम, 16 अंत उसमें, माने 16 टुकड़े उसमें लगे हुए हैं। और यह 16 क्या हैं भाई? बोले कि 5 महाभूत और 11 इंद्रियां, 10 इंद्रियां और 1 मन। यह इसका विस्तार है। माने उस पहिए के नेमी वाले हिस्से में
16 अंत हैं, माने 16 टुकड़े हिस्से उसमें बने हुए हैं। यह 16 चक्र के विस्तार का अंत है। अब आगे वर्णन करते हैं। सताधारम विसंति प्रत्यराभे सताधारम सत अर्थ अरम। सत माने 100 और अर्ध माने 100 का आधा, माने 50 और अरम माने अरे लगे हैं। उसमें 50 अरे लगे हैं। पहिए के बीच में उसकी नाभि को नेमी से जोड़ने के लिए जो लकड़ी लगती है वे अरे कहलाते हैं। लंबी लंबी लकड़ी के होते हैं। जैसे आपने साइकिल का चक्र देखा है ना, तो साइकिल का नाम द्विचक्र है। 2 पहिए की गाड़ी साइकिल में 2 ही चक्र होते हैं। चक्र माने पहिया। अब उसमें जो गोल गोल घेरा होता है उसका नाम नेमी, और उसमें जो पट्टी लगी है वह हुआ व्रत। और उसमें नेमी में जो जोड़ नहीं होते, लेकिन बैलगाड़ी के चक्र में पहले जोड़ हुआ करता था, वह हुए 16। अब इस पहिए को नाभि पर जोड़ने के लिए जो पतले पतले छड़ अर्थात तान लगे होते हैं, जिनसे वह चक्र अपनी जगह पर टिकता है, वे अरे 50 होते हैं। ऐसा समझो कि बैलगाड़ी में जो अरे लगाए जाते हैं, जैसे रथ की नाभि में अरे लगाए जाते हैं, इनको हिंदी में अरे ही बोलते हैं। इसका नाम अभी तक बदला नहीं है। ये कितने हैं कि बोले 50 हैं। अब यह 50 की गिनती आप किताब में देखोगे तब तो याद रहेगी, और ऐसे ही देखोगे तब तो भूल जाएंगे। भला क्या है, भला यह क्या है कि 50 अरे हैं, तो उसमें 5 तो विपर्य हैं, 28 असक्ति हैं, 9 तुष्टि हैं और 8 सिद्धि हैं। विपर्य माने विपरीत, पर्य पर्य माने मिलते जुलते, इसलिए विपर्य माने विपरीत पर्य, जो बिल्कुल उल्टी धारा है। जैन समाज में पर्याय शब्द का प्रयोग बहुत होता है। वे कहते हैं कि मिट्टी पृथ्वी तो द्रव्य हैं और घड़े सकोरे आदि पर्याय हैं। पर्याय माने नाम है, नाम मात्र है, वस्तु नहीं है। ऐसे जैसे स्वर्ण जो है सो द्रव्य है, और जो जेवर उससे बनते हैं वे पर्याय हैं। लोग कहते हैं कि यह पर्याय नहीं है, विपर्य है। विपर्य है माने इनके नाम रूप में दृष्टि जाने पर मूल द्रव्य भूल जाता है, माने विपरीत प्रत्यय की उत्पत्ति हो जाती है। मनुष्य उसकी डिजाइन देखने में उसकी तो दृश्यमान दिव्यता है, उसको देखने में इतना फंस जाता है कि वह सोने को भूल जाता है और बहुत ज़्यादा नाम रूप देखकर कीमत दे देता है। लेकिन वजन की कीमत होती है, शकल की तो कीमत नहीं होती है। यह बात है। इसी के साथ सत्संग को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति।